Hello students, welcome to Abhigyan Academy. Let us discuss an important topic of your ancient history, that is your Mauryan Empire. So as we all know, when it comes to Mauryan Empire, जब भी हम लोग Mauryan Empire के बारे में बात करते हैं, तो this is the first all India level empire in India. Ancient के period में इतना बड़ा level जो all over India को control करता है, except the far east and the far south. So that makes Mauryan Empire very important for you guys. For your exam perspective, it is very important. सो मौर्यन एम्पायर कैसे बना और मौर्यन एम्पायर के बारे में हम लोग को कहाँ कौन से सोर्स से पता चला, ठीक है। सो नाउ सी द origin of that time period. In which time period this Mauryan Empire was established? It was established around 321 BC and it was established by Chandragupta Maurya, and the area where this was established was near Magad region. Okay, so among the 16 Mahajanapadas, the Magad Mahajanapada emerged as the most powerful Mahajanapada among all the Mahajanapadas, and in this Magadha region, what happened? Small dynasties started to form. Okay, and after this small dynasties, the large empire established in this region that we know as the Mauryan Empire, whose capital was located in Patliputra. Present day it is near Bihar. Okay, so this is the first subcontinental empire, first all India level empire. Okay, so the theories that claims the origin of Chandragupta Maurya, as it was a very powerful empire. So different religion claims that he was of that religion, he was of that, मतलब अलग अलग रिलीजन ये बोलने की कोशिश करते कि मौर्यन एम्पायर तो हमारे रिलीजन से ओरिजिन हुआ था, ऐसा कुछ क्लेम्स. ओके, now see, the Brahminical theory says that Chandragupta Maurya was born out of a Mura, of a Shudra clan in the Nanda court. तो Brahminical theories क्या बोलते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य तो शूद्रा women से born हुआ था, Mura Shudra women. So he was born out of a Shudra, means his origin was of Shudra. Then Buddhist जो sources थे उन्होंने बोला है the Mauryas were the Kshatriyas, it means they were the kings. Okay, जो Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, Brahmins ये थे ना, तो ये मौर्यस जो थे उनको लिंक किया गया था विद क्षत्रियास. एंड देयर इज अ वेरी पॉपुलर बुक दैट टॉक्स अबाउट द throne, the ascending of the throne by Chandragupta Maurya with the help of Kautilya. कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना एक एम्पायर स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, ये चीजें कौन से किताब में लिखा गया है? दिस बुक वाज मुद्रा राक्षसा, कंपाइल्ड और ऑथर्ड बाय विशाखा दत्तन. ओके, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा डिटेल में दिखाया गया है कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट नंदा रूलर को डिफीट किया एंड उसके बाद में कैसे मौर्यन एम्पायर बनाया, और ये बनाने में कैसे चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने उनको हेल्प किया था. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक. अर्थशास्त्र, ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ कौटिल्य ने लिखा था ये बुक. और यहाँ इट्स स्टेट क्राफ्ट. ओके, यहाँ पे साथ स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन, राजा को कैसा होना चाहिए, हाउ किंग शुड बिहेव, हाउ किंग शुड टेक द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें ये बुक में दिया गया है. और ये बुक में बोला गया है कि स्टेट को चलने के लिए देयर शुड बी 7 पार्ट्स. 7 पार्ट्स क्या है? आई विल एक्सप्लेन. Another foreign source we have about the Mauryan Empire is your Indica book. Indica book was written by a foreigner Megasthenes. He was a Greek ambassador और इन्होंने भी कुछ ऐसे डिटेल्स दिया है ड्यूरिंग द टाइम मौर्यन एम्पायर. इसमें से एक इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि उस टाइम पे अकॉर्डिंग टू हिम स्लेवरी वाज एब्सेंट. ओके, अकॉर्डिंग टू हिम स्लेवरी वाज एब्सेंट इन द इंडियन सोसाइटी. मुद्रा राक्षसा विशाखा दत्ता ने लिखा है. यहाँ पे आई ऑलरेडी सेड दैट कैसे मौर्यन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश, ये चीजें यहाँ पे दिया गया है. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, एज वी ऑल नो दैट मौर्यन एम्पायर में सबसे पावरफुल रूलर था अशोका. दैट इज व्हाई वी कॉल हिम अशोका द ग्रेट. तो अशोक के टाइम पे हमको बहुत सारा इंस्क्रिप्शंस मिला. ठीक है, बहुत सारा पिलर इंस्क्रिप्शंस और थोड़े मोड़े रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले. पिलर इंस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पिलर इंस्क्रिप्शंस मतलब पिलर में लिखा गया जो भी चीजें हैं बाय द ऑर्डर्स ऑफ अशोक, इसको हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस में कंसीडर करते हैं. उनके जो इंस्क्रिप्शंस थे वो फर्स्ट टाइम it was excavated or deciphered by James Prinsep. Okay, James Prinsep have excavated it in 1837 for the first time. After then we got to know about the rule of Ashoka कि कैसा था क्या था वो चीज है. जुनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस ये रुद्रदमन के टाइम पे लिखा गया था. एंड हियर वी कैन टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सुदर्शन लेक. सुदर्शन लेक बेसिकली एक लेक है, मैन मेड लेक है, ओल्डेस्ट मैन मेड लेक है हमारे इंडिया में, गिर रीजन में है, गुजरात में है. ठीक है, तो ये लेक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट क्योंकि वो
एक एरिड और सेमी एरिड एरिया में पड़ता है ना, गुजरात और राजस्थान, तो वहां पे मैन मेड लेक होते हैं। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन है फाउंडर। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? एज आई सेड, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। इस टाइम पे मगध जो था, मगध किंगडम, it was here, and from here Mauryan empire was established, and from here it was expanded to different parts of India. Okay, all over India was under the Mauryas except the far south and except the far east. Okay, so now since Maurya Chandragupta Maurya has started, तो अभी उतना ज्यादा extension नहीं होगा, gradually till the time of Ashoka बहुत ज्यादा extension होगा। ओके, तो अभी since मौर्य ने establish ही किया है, तो यहाँ पे इन लोगों का center होगा, center hub, यहाँ से ये लोग expansion start करेंगे। Now see, when Chandragupta Maurya have established his empire, उस टाइम ये वाला एरिया में नॉर्थ वेस्ट वन पार्ट में आफ्टर द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर यहाँ पे ग्रीक सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पे एम्पायर एस्टेब्लिश किया, यहाँ पे ग्रीक सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे जब चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा कि यहाँ पे ग्रीक सेटलमेंट है और इनको अपना एरिया एक्सपेंशन करना था, तो यहाँ पे he had this conflict with the Greek ruler, और उस टाइम ग्रीक रूलर थे Seleucus Nicator. So he had a war with Seleucus Nicator. Obviously Seleucus Nicator was defeated. There was a marriage alliance developed between Seleucus Nicator and Chandragupta Maurya, और उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया भी मौर्यस के अंडर में आ गया। ठीक है, उसके बाद में at the end, okay, last phase में after expansion and all, last phase में Chandragupta Maurya have abdicated everything. He renunciated everything to become a Jain monk. Okay, he became a Jain monk at the end. He renunciated everything. उसको नहीं चाहिए था कोई भी power and prestige, and he went to South India. Okay, he went to South India along with a Jain monk, that is Bhadrabahu. This is the same Jain monk जो old version follow करते थे Jainism के अंडर में। ठीक है, न्यू वर्जन सुलबाहु फॉलो करते थे, हमने एक क्लास में ऑलरेडी देख लिया, और जो ओल्ड वर्जन है वो भद्रबाहु फॉलो करते थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, मगधा रीजन में बहुत बड़ा एक फेमाइन आया था। देयर वाज अ ग्रेट फेमाइन इन मगधा रीजन, जिसके वजह से सम जैन मॉन्क्स हैड टू माइग्रेट टुवर्ड्स साउथ इंडिया। तो जो साउथ इंडिया में गए थे जैन मॉन्क्स, दे वेंट देयर, दे माइग्रेटेड देयर अंडर भद्रबाहु। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ही आल्सो अकम्पनीड भद्रबाहु टू साउथ इंडिया, एंड एट द एंड ही died in this region. Okay, by practicing the Jain practice only, it is called as साले खाना। साले खाना मतलब आपका खाना पीना छोड़ देना है। लास्ट फेज में जैन मॉन्क्स क्या करते हैं, टू अटेन सैल्वेशन दे गिव अप देयर फूड एंड वाटर। ओके, एंड इवेंचुअली दे डाई। तो अभी क्या है, सी ही प्रैक्टिस लेखाना इन शरणबेलागोला, दिस इज अ प्लेस इन कर्नाटक, ओके, वेयर ही डाइड। देन नेक्स्ट द रूलर वुड बी बिंदुसारा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर विल बी बिंदुसारा, एंड बिंदुसारा वाज नोन फॉर हिज डिप्लोमेटिक रिलेशन। उनका नाम बाहर आउट ऑफ इंडिया के जो रूलर्स थे उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। ही वाज नोन फॉर हिज डिप्लोमेटिक रिलेशन। ही वाज नोन एज एमिट्रोचिट्स इन द ग्रीक सोर्सेज, एंड इनके टाइम में बाहर से कुछ एम्बेसडर्स भी आए थे उनके कोर्ट में, जैसे कि सीरिया से भेजा गया था डेमेकस, उसके बाद में इजिप्ट से भेजा गया था डायनासिस। तो ये लोग कुछ ग्रीक एम्बेसडर्स थे जो उनके कोर्ट में भेजा गया था। इसके टाइम में तक्षशिला रिवॉल्ट वाज देयर अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी दैट वाज लेटर सप्रेस्ड बाय अशोका। क्या होता था, मौर्यन एम्पायर में बहुत ही जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज वेरी सेंट्रलाइज्ड। ओके, और इसमें ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में बहुत सारा पावर्स होते थे। तो ग्रेजुअली क्या होता था, जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे दे बिकेम ऑटोक्रेटिक। ओके, दे स्टार्टेड सप्रेसिंग द पीपल इन सम एरियाज। तो इसके अगेंस्ट में नॉर्थ वेस्ट में उनके खिलाफ में बहुत सारा रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो गया। लेटर इट वाज सप्रेस्ड बाय अशोका। उसके बाद में हमारे पास सबसे बहुत ही पॉपुलर जो रूलर है मौर्यन एम्पायर का, इट वाज अशोका। ओके, तो दैट इज व्हाई अशोका टाइम पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 268 टू 232। ओके, सो आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसारा, बिंदुसारा के सन्स के बीच में सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन हो गया कि कौन नेक्स्ट रूलर बनेगा। In that war of succession, it is said that Ashoka has killed his 99 brothers. उन्होंने अपने 99 brothers को किल कर दिया टू बिकम द रूलर, एक्सेप्ट द यंगर वन दैट वाज टिस्सा। तो इस जो ये इवेंट है टू बिकम द रूलर, ही हैव killed his 99 brothers. It means we can understand that अशोका जब राजा बने थे उस टाइम पे वो कितने ज्यादा एग्रेसिव थे। ओके, हाउ मच एग्रेसिव ही वाज। उनका कोरोनेशन हुआ था 268। I said war of succession with the brothers, fratricide. Okay, war of succession, fratricide मतलब killing the brother, and in one source it is said that he have killed his 99 brothers. So you can just imagine how much aggressive he was during that time.
Now a very important and very significant event that have changed the ideologies of Ashoka. अशोका को completely change कर दिया इस major event के बाद में. Okay, जितने वो aggressive थे उतने ही वो अभी क्या हो जाएंगे, soft हो जाएंगे, diplomatic. Now see, this event is called as a Kalinga War. Kalinga is a place in Odisha. Okay, Kalinga War का जो time period है बहुत ही ज़्यादा important है, 261 BC. This becomes a turning point for Ashoka. क्या हुआ था during this war ना, जब ये war हो रहा था तो अशोका ने ये realize किया कि war की वजह से बहुत सारे innocent लोगों का death हो रहा था. Okay, innocent people like the women, the children, the Jain monks, the Buddhist monks, इनका unnecessarily क्या हो रहा था, killings हो रहा था जिनका कोई गलती भी नहीं था. So he had this realization कि wars से क्या होता है, wars से सिर्फ दुख ही होता है, wars से सिर्फ sufferings होता है, wars से कभी किसी का भला नहीं होता है. Okay, so he got this realization and then he changed his policy. Okay, this actually changed him, his ideologies were changed. So now earlier he was following Very Gosha, it means following the war strategy for annexation and expansion. Later he followed the policy of diplomacy, that is called as Dhamma Kosha or Dhamma policy. And Dhamma policy is somewhere associated with your Buddhism. Buddhism में जो ideologies है उसको हम लोग धम्मा बोलते थे, ठीक है. So Dhamma policy somewhere influenced from Buddhism. So now what he does, उनके जो policies थे ना उसमें बहुत सारे changes आ गए. He was there for doing welfare for the humans, no killing of animals, non-violence का strategy वो लोग follow करने लग गए. So Ashoka had a very major change in his strategy after this Kalinga War of 261. Okay, so he was very much influenced by another Buddhist monk. He was in his family only. Upagupta was a Buddhist monk जिनसे वो बहुत ज़्यादा influence थे. इनके अंडर में ही ऐसा बोला जाता है कि under his guidance only he patronized Buddhism. Okay, he embraced Buddhism. उनके sons and daughter children Mahendra and Sangamitra, they were even sent to Sri Lanka out of India to propagate Buddhism. So you can just understand how much he was inclined towards Buddhism. Now अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस थे, पिलर इंस्क्रिप्शंस, रॉक इंस्क्रिप्शंस, इन सब में मोस्टली इन इंस्क्रिप्शंस में उनका नाम मेंशन है एज देवानाम प्रियादर्शी. ओके, एंड द ओरिजिनल नेम एज अशोका वाज ओनली मेंशन्ड इन मस्की एंड गुर्जारा inscriptions. Okay, apart from this Ashoka was mentioned as Devanam Priyadarshi. Devanam Priyadarshi means favorite to God. Okay, favorite to God. Then there is one pillar inscription, Ruminde. Ruminde pillar inscription. Here it commemorates Buddha's birth. Tax reduction for Lumbini because Buddha's birthplace क्या था, Lumbini, present day Nepal. ये areas में tax collection का rate जो है वो कम कर दिया था, ठीक है, because he was inclined towards Buddhism, as I said. Okay, now Mauryan का थोड़ा सा अगर administration देखेंगे, I said that they followed a centralized policy. Okay, they followed a centralized policy. So according to अर्थशास्त्र of कौटिल्य, उन्होंने बोला था स्टेट को चलने के लिए 7 पार्ट, 7 लिम्स होना चाहिए. वो 7 पार्ट्स क्या क्या है, किंग, रूलर, मिनिस्टर, ओके, मंत्री, टेरिटरी मतलब एरिया, फोर्ट मतलब फोर्ट या दुर्ग, ट्रेजरी संपत्ति, रिसोर्सेस, आर्मी द फोर्सेस, एलाई मीन्स द फ्रेंड, द मित्र. ओके, ये जो 4 लिम्स है ये एक स्टेट को फंक्शनल करने में हेल्प करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स. Megasthenes have talked about these things. Megasthenes have also talked about the committees. Okay, 6 committees and each committee consisted of 5 members. 5 members क्या क्या देखते थे, infantry, cavalry, elephant, chariot, transport, navy. ये बहुत ही ज्यादा important sector था. तो ये जो है ये committees के member जो है वो देखते थे. कौटिल्य ने क्या बोला था कि 4-limbed army. Okay, Chaturang Bala means they had a 4-limbed army organized properly for the wars. Okay, and expansion. तो ये चीजें उनको forces में deal करते थे. Judiciary and espionage, उनका proper judicial system था. Civil and criminal laws were differentiated. Proper civil laws, proper criminal laws were there. Then espionage means what? Spy system. Since it was a very large empire, तो रूलर्स को तो स्पाई की जरूरत होती है. कहाँ पे रूलर के अगेंस्ट में क्या कॉन्स्पिरेसी करेगी, किसको पता है. तो स्पाइस दे वे कॉल्ड संस्था एंड संचारी. ओके, स्टेशनरी, कुछ कुछ फिक्स्ड पोजीशंस पे थे, कुछ कुछ वेंडरिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, उनको संचारी बोलते थे. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस रेवेन्यू कहाँ से आता था मौर्यस के पास में, सन्निदाता द ट्रेजरर. सन्निदाता क्या देखते थे, ट्रेजरी देखते थे. समाहर्ता टैक्स मतलब उनके पास टैक्स कलेक्शन होता था. टैक्स कलेक्शन बेसिकली लैंड रेवेन्यू के बारे में बात हो जा रहे हैं. यहाँ पे इकोनॉमी का बेस किया था उस टाइम पे, एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर.
उस टाइम पे जब फेमाइन आते थे, इवन फेमाइन रिलीफ्स वेर आल्सो गिवन, दैट वाज रिकॉर्डेड इन सौगौरा एंड महास्थाना इंस्क्रिप्शन. इन दिस सौगौरा एंड महास्थाना इंस्क्रिप्शन फेमाइन रिलीफ जो मेजर्स है वो चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है. अपार्ट फ्रॉम दिस सम टर्म्स वी हैव आल्सो फाउंड ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर. विष्टि मीन्स फोर्स लेबर, इट मीन्स पीपल वर फोर्स टू वर्क. देन प्रणया मीन्स इमरजेंसी टैक्स, अगर कोई इमरजेंसी लग रहा है तो इमरजेंसी टैक्स भी लगेगा. देन राजसहाना रॉयल ऑर्डर और सोर्स ऑफ लॉ, मतलब रॉयल ऑर्डर, किंग की तरफ से जो ऑर्डर दिया जाएगा वो सब्जेक्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य 321, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा टाइमलाइन है. 303 में ट्रीटी हुआ था सेल्यूकस. 268 में अशोका का कोरोनेशन. उसके बाद क्या होता ना, अशोका का जो बाद का जो सक्सेसर्स थे ना, दे वर नॉट दैट मच पावरफुल. ठीक है. अशोका के बाद के सक्सेसर्स वर नॉट दैट मच पावरफुल, इसीलिए मॉडर्न एम्पायर जो है एक टाइम पे डिक्लाइन होने लग जाता है. ठीक है. दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग अपार्ट फ्रॉम the successors of this Ashoka के बाद के जो rulers थे. And last this dynasty continued till 185 BC. ओके. 185 BC. और इनका जो लास्ट जो रूलर थे ना, इट वाज बृहद्रथ. और बृहद्रथ को एसेसिनेट किया, उनके ही एडमिनिस्ट्रेशन में एक मिनिस्टर थे, इट वाज पुष्यमित्र शुंगा. सो पुष्यमित्र शुंगा ने लास्ट जो मौर्यन रूलर थे उनको डिफीट कर दिया, और इसके बाद में एक नया जो है डायनेस्टी बना मौर्यन एम्पायर के जगह में, जिनको हम लोग बोलते हैं शुंगा डायनेस्टी. और ये जो डायनेस्टी था, जैसे कि मौर्यस लोग क्या पेट्रोनाइज कर रहे थे, बुद्धिज्म. ये डायनेस्टी लेकिन बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज नहीं करेगा. ये डायनेस्टी क्या करेगा, दिस डायनेस्टी वुड रिवाइव ब्राह्मणिज्म इन द मगधा रीजन. ओके. तो थोड़े ऐसे कॉन्स्पिरेसीज होने लगे, क्योंकि अशोका वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बुद्धिज्म, तो ज्यादा डोनेशंस भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जाता था. ब्राह्मण मॉन्क्स का जो है थोड़ा सा इनकम लेवल भी इफेक्ट हो गया, तो इसलिए वो लोग जो है अभी ऐसा चाह रहे थे कि ऐसा कोई रूलर आए मगधा रीजन में जो ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनाइज करे. सो दिस कॉन्स्पिरेसीज वे आल्सो one of the reason for the decline of the Mauryas, and they supported this Pushyamitra Shunga, who was a Brahmin origin. So when he became the ruler, he tried to revive Brahminism in the Magadha region, and this is how in 185 BC Mauryan Empire was ended with the last ruler Brihadatha. So इसके साथ ही आपका Mauryan Empire जो है वो खत्म हो जाता है. ठीक है. तो this is all about your Mauryan Empire, very very important because it was the first all India level empire. Far south और far east को छोड़ के Mauryan Empire के पास में all over India था. Okay, and this chapter is very very important. Do not skip your ancient history. उतना वास्ट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट चीजें बहुत सारी है, क्योंकि यू शुड नो हाउ आवर हिस्ट्री वाज फ्रेम्ड. ओके. तो इसीलिए ये लेसन को स्किप मत कीजिएगा. गो थ्रू द लेसन. इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. थैंक यू.